अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते और अपने रहने वाले भाइयों से दिल से राम राम। अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ कहीं घूमने के लिए। एक मीटिंग थी, उस मीटिंग को अटेंड किया था, रात फाइनल हो गई है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है और शानदार काम रहेगा आगे भी। तो अब बात करता हूँ मैं टैक्सी को लेके। जो बहुत से क्वेश्चन लड़कों के दिमाग में चल रहे हैं, भाई प्राइस महंगा है, सस्ता है, या जिस तरह का भी है, जो भी है वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ और साथ के साथ आपको यहाँ का व्यू भी दिखाता रहूँगा घूमता घूमता। टैक्सी में एक लोग कह रहे हैं कि भाई टैक्सी का आपका प्राइस थोड़ा महंगा है। चलो आपके प्राइस को ले लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली मेरे थ्रू मत आए, डायरेक्टली आए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन लड़कों का, विजिट वीज़ा पे लाइसेंस हम बनवा सकते हैं नहीं बनवा सकते? तो भाई आपको बता दूँ, विजिट वीज़ा पे आप दुबई के अंदर नहीं बनवा सकते। आपको यहाँ पे लीगल होना पड़ेगा दुबई के अंदर, तभी आप टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। सबसे पहला अगर आप अपने बेस पे आते हैं इंडिया से, 20,000 का खर्चा है 1 मंथ का वीज़ा और टिकट का। तो 1 मंथ का वीज़ा लेके आपको यहाँ आना है, टिकट करके यहाँ आनी है। 18, 19, 20 का इतना खर्चा आ जाएगा। मैं उनके लिए उनका हिसाब बना रहा हूँ जो ज़्यादा समझदार लोग हैं, जो अपने आप को ज़्यादा समझदार बनते हैं घर में बैठ के, दूसरों को बेवकूफ़ समझ के। तो उनके लिए जवाब दे दूँ, 20,000 आप मोटा मोटा ये मान के चलें दुबई तक आने का। उसके बाद यहाँ आने के लिए आने के बाद आपको लीगल होना पड़ेगा, आपको एमरेस आईडी होनी चाहिए, तभी आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल वीज़ा अगर आप फ्रीलांसर वीज़ा, आज़ाद वीज़ा जिसको कहते हैं, वो लेंगे तो लेबर क्लास का वीज़ा नॉर्मली 7 से 8,000 का आएगा। चलो 8,000 छोड़िए, 7,000 मार्केट में ले लीजिए। वैसे मिलेगा नहीं, कहीं मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल 8,000 प्राइस है। 7,000 का आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। 7,000 दिरहम में आपका वीज़ा होने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मोटा मोटा सीधा सीधा खर्चा 7,000 ये, 1,000 दिरहम इंडिया से आने तक यहाँ का, 8,000 ये हो गया। उसके बाद फिर आप जब फाइल ओपन करने जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस की, इसकी ड्राइविंग लाइसेंस की फाइल ओपन करते हैं तो उसका जो लमसम का प्राइस है 7,500 से 8,000 दिरहम है। ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। और अगर आप, कुछ लोग कहेंगे भाई 7-8 कैसे है यार, 4-4 हज़ार, 4,500, 5,000 में भी ओपन होता है। भाई ट्राई करके देखिएगा तब पता चलेगा 4,500 में जो क्लासेस हैं उनकी कितनी फीस पड़ती है। और अगर आप फेल हो जाते हैं, और इतना बड़ा कोई 30 मार्क खा नहीं है, मेरे ख्याल से 2-4 या 100 में से 5 बंदे होंगे जो फर्स्ट ट्रायल में पास होते हैं, नहीं तो रिजेक्शन आती है। जितनी बार रिजेक्ट होंगे जितनी बार फेल होंगे 300-350 की फीस आएगी। एक ट्रायल फेल हो गए 350, दूसरी ट्रायल हो गई फिर 350, और जो टाइम वेस्ट होगा वो अलग। इस तरह करते करते लोग ज़्यादातर, मेरी आपको बता दूँ, लोग ज़्यादातर लमसम का पैकेज क्यों लेते हैं? लमसम का पैकेज इसलिए लेते हैं कि भाई चलो एक साथ 7-8 हज़ार देने के बाद टेंशन खत्म हो जाएगी बार बार फीस पे करने की, अगर रिजेक्शन भी आती है तो। अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं क्लासेस में तो फिर उसका ज़्यादा खर्चा आता है, 10,000 11,000 तक भी पहुँच जाता है भाई। इसलिए लमसम का पैकेज नॉर्मली लोग लेते हैं। जो बंदे आपके यहाँ दुबई में हो तो उनसे कंफर्म कर लीजिएगा लमसम का फ़ायदा है या फिर नॉर्मल फाइल ओपन कराने का फ़ायदा है। लमसम का पैकेज 8,000 का लगा लीजिए, 8 और 7 15,000, सीधा 15,000 का तो खर्चा ही आ गया आपका। किस चीज़ में? सिर्फ 2 चीज़ में, यहाँ तक आने में, यहाँ के वीज़ा लेने में और फाइल ओपन कराने में। उसके बाद 45 दिन की क्लास होती है नॉर्मली लाइसेंस की। अब उसके लिए यहाँ पे 45 दिन की क्लास लेने के लिए आपको रहना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगा। रहना खाने का खर्चा मान लीजिए 700 से 800 दिरहम, अच्छी जगह रहेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। 8 दूनी 16 या 2400 दिरहम ये खर्चा 3 महीने का, रहना और खाने का। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा मान लीजिए 500, 1,000 मान लीजिए, चलो 500 मान लीजिए। 500 का ये खर्चा कितना हो गया आपका? 8 दूनी 16, यानी कि रिपीट कर देता हूँ, 1,000 दिरहम आपका इंडिया से यहाँ तक आने का। उसके बाद 7,000 का आपका वीज़ा, 8,000 ये हो गया। लमसम का पैकेज जो है 8,000 का, 16,000 वो, और 3 मंथ का रहना खाना 2,400, 16, 17, 18, 18,500। मतलब मोटा मोटा आपका घूम फिर के 20,000 तक चला जाएगा। अब 20,000 में या तो आप इतने समझदार बन जाइए कि 20,000 जेब में हो, आप यहाँ के डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। या फिर समझदारी इसमें है कि अगर कंपनी आपको ऑफर दे रही है, सब कुछ फैसिलिटी दे रही है, तो उसका फ़ायदा उठा लीजिए। और आपको बता दूँ, इंडिया के लिए जो ये अभी जो मौका चल रहा है इंडिया वालों के लिए, वो इसलिए चल रहा है कि पाकिस्तान के वीज़ा होल्ड है। जिस दिन पाकिस्तान के वीज़ा ओपन हो गए, 80% बाइक राइडर से लेके 3 नंबर लाइसेंस टैक्सी ड्राइवर तक सभी के सभी पाकिस्तान के अंदर हैं। जिस दिन वीज़ा ओपन हो जाएंगे उस दिन ये जो ऑफ़र चल रहे हैं ना, जिनका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर जिन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनके सब रास्ते बंद हो जाएंगे। आज से पहले कभी भी दुबई की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी ने किसी के लिए लाइसेंस पे पैसा इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं लोग। और ज़्यादातर जितने भी ड्राइवर हो पाकिस्तान में फंसे पड़े हैं। वो पाकिस्तानी जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता भी होगा।
वो हंस रहे होंगे इस चीज़ को देख के कि यार हम यहाँ पे हैं तो इसका फ़ायदा कितना उठा रहे हैं लोग, और वो फ़ायदा मिलने के बाद भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। वो उनसे पूछे, उनके दिल से पूछे कि जो वहाँ पे रुके हुए हैं पाकिस्तान में। तो अब दूसरी चीज़ बता दूँ, टैक्सी का। टैक्सी में हमारे पास किस तरह का, ये मैंने वीडियो यहाँ तक एंड इसलिए कर दी जिनके क्वेश्चन बेफजूल के चल रहे थे, या फिर जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो अपने आप को ज़्यादा समझदार बनते हैं, जो कमेंट में ये लिख देते हैं कि भाई किसी के थ्रू ना जाए, खुद अप्लाई करें। भाई खुद अप्लाई करें तो 20,000 का अगर आपका जुगाड़ है तो अप्लाई कर लीजिए, खुद आ जाए। मैं तो कभी नहीं कहता किसी को कि भाई आप मेरे थ्रू आए। कोई बंदा अगर मेरे से कभी बात की होगी तो उसको भी मैंने बताया होगा कि आप मेरे थ्रू ना आए भाई। अगर ज़्यादा समझदार है, सब कुछ ओके है, आपके जेब में पैसा है अच्छा खासा और आपको नॉलेज है, तो मेरे जैसे भाई की किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद आ सकते हैं, तो पता चल जाएगा। अब टैक्सी वालों के लिए क्या है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने साइन किया उसमें कंपनी आपको 2 साल का वीज़ा दे रही है, क्लासेस भी दिला रही है, प्लस आपका लाइसेंस भी बनवा रही है। लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस, ना कि इंडिया वाले लाइसेंस पर आप गाड़ी चला सकते हैं। दुबई के अंदर गाड़ी चलाने के लिए दुबई का लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो आपको उसमें जो फैसिलिटी मिल रही है, मेरे बाइक राइडर का जो पैकेज था उससे भी सस्ता ये पैकेज है। समझ रहे हैं आप, जो पैकेज मेरा बाइक राइडर का था उससे भी सस्ता पैकेज है, और इसमें EMI भी अवेलेबल है। 50% आपने पे करना है, 50% आपका सैलरी से कटेगा। वो भी सैलरी से कब कटेगा, जब आप 2 या 2.5 महीने बाद आप रोड पर उतरेंगे। कंपनी आप पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो भी 3 महीने बाद आपसे मिलेगा। तो कंपनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप कह देंगे भाई पैसा जब मैं पूरा कर दूंगा तो फिर मुझे क्या NOC मिल जाएगी। NOC नहीं मिलेगी भाई। कंपनी अगर किसी के ऊपर, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप उससे 2 साल कमा सके, ना कि इसलिए कर रहे हैं कि जब आप पैसा उसका वापस आ जाएगा तो आप कह देंगे भाई अब मैंने पैसा पूरा कर दिया, मैं चलता हूँ। कंपनी का वीज़ा रहेगा, कंपनी आपके पैसे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, 2 साल आपने उसके लिए काम करना है। दूसरा क्वेश्चन एक ये था, वो ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है। लाइसेंस दे रही की लाइसेंस कंपनी बनवाएगी, 2 साल का वीज़ा कंपनी देगी, रोड पे आपको कंपनी गाड़ी देगी। और ड्राइविंग लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है, चाहे कोई सी भी कंट्री, इंडिया ही भले क्यों ना हो, पाकिस्तान ही भले क्यों ना हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोई भी हो, हर कंट्री में ड्राइवर एक ऐसा काम है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई। जितना आप रोड पे भागेंगे उतना पैसा है। कुछ लोग बोल रहे हैं जी फिक्स में क्यों नहीं मिलता। फिक्स में भाई आपके ऊपर ओनर नहीं बैठा हुआ, या गाड़ी में आपके साथ कंपनी का मैनेजर या सुपरवाइजर नहीं चलेगा कि हाँ वो देखेगा कि भाई मेरा ड्राइवर रोड पे गाड़ी लेके निकला है, वो चला रहा है नहीं चला रहा। समझ रहे हैं आप उस टाइम रोड के ऊपर खुद के मालिक है। आप गाड़ी कंपनी से लेके निकले और जाके बैठ जाए किसी पार्क में, गाड़ी खड़ी कर दे, 8 घंटे ना चलाए, 2 घंटे चलाए और आपको फिक्स सैलरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता भाई। कंपनी आपको सिर्फ 800 dirham दे रही है, किस चीज़ के लिए, आपका रहना और खाने के लिए, ताकि आपको खाने और रहने की प्रॉब्लम ना हो। असली जो इनकम है वो आपकी मेहनत है। जितना आप गाड़ी के टायर रोड पे भगाएंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। 1 हुआ कमाए चाहे 1 लाख कमाए, वो आपकी है। नॉर्मली अगर लड़के जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं, जितनी चला रहे हैं, तो 3,500-4 हज़ार तक, 5,000 तक भी उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, दूसरा बता देता हूँ। पहले 4 बंदे अगर रोड पे जाते थे, विजिटरी या कोई भी मान ले, 4 लोग जाते थे तो एक टैक्सी में बैठ के चले जाते थे। 1 आगे बैठ गया, 3 पीछे बैठ गए। अब 4 लोग अगर जा रहे हैं तो उनको 2 टैक्सी करनी जरूरी है, क्योंकि कोरोना कोविड की वजह से एक टैक्सी में सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं। नॉर्मल सी मैं हूँ, मेरे 3 फ्रेंड हैं। कोविड से पहले क्या था कि हमें एक ही टैक्सी में 4 चले जाते थे, 15 dirham 20 dirham में रूट तय हो गया। अब क्या है कि अगर 4 बंदे हैं तो एक टैक्सी 2 बंदों को करनी पड़ेगी, एक टैक्सी 2 बंदों को करनी पड़ेगी। तो 15 dirham, जो 15 से 20 dirham में 4 बंदे जा रहे थे, अब 40 dirham हमने खर्च करना पड़ेगा 2 टैक्सी पर। ध्यान से सुनते रहिएगा, स्कीम मत कीजिएगा, प्रॉफिट की बात है। दूसरी चीज, कमाई कैसे होगी भाई। आपका किसी ने हाथ नहीं रोका है, किसी ने आपके टायर नहीं रोके हैं, किसी ने आपके हाथ से चाबी नहीं छीनी है, गाड़ी आपको मिल गई। तो भाई अब आते हैं सीधा पॉइंट पे कि हम कैसे क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। आपने इंडिया में कुछ पेमेंट करनी है, जैसे कि सबको पता है मैं इंडिया में ज़्यादा पेमेंट नहीं लेता हूँ, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे 20,000 आपने देनी होती है, जिसमें आपका वीज़ा टिकट होगा यहाँ तक आने का। यहाँ आने के बाद आप पहले दिन ही मेरे ऑफिस आएंगे, एग्रीमेंट होगा, दूसरा एग्रीमेंट आपका कंपनी में होगा। वह एग्रीमेंट होने के बाद आपको पहले दिन ही आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। रूम में आप जैसे ही जाएंगे, साथ के साथ आपको मिलेगा खाने का खर्चा। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई जब तक आप यहाँ रहेंगे, आपका लाइसेंस का बनने तक आपका रहना खाने का खर्चा कंपनी का रहेगा। 400 dirham आपको फूड का मिलेगा। अब आपको बता दूँ कि भाई 400 dirham बहुत ज़्यादा होता है फूड के लिए, 200 से 250 में खाने का खर्चा चल जाता है अगर आप टिफ़िन भी बनवाएं। लेकिन रूम में क्या करते हैं, 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं, भाई हम 2 मिल के, हम 3 मिल के फूड ले आएंगे, तो 150 dirham से ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। पहली वीडियो में जो मैंने लड़का शेयर किया था वीडियो में, उसने आपको बताया भी था कि 2 लड़कों ने मिलकर किया, तो 150-200 dirham में सारा कुछ हो गया दोनों बंदों का, और 50-100 dirham के बर्तन भांडे भी आ गए। तो हर महीने जो 400 आपको मिलेंगे उसमें से भी बचेगा,
और सिंपल सी बात है भाई, एक लोग कहते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर लाइसेंस बन जाएगा, तो 3 नंबर लाइसेंस बनवाना इतने बच्चों का खेल नहीं है। 45 दिन की क्लासेस है, आपके पास लाइसेंस हो ना हो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ड्राइविंग करनी आनी चाहिए। तो उसमें आपका जो टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा वो आपके ऊपर है। क्लासेस आपकी स्टार्ट रहेंगी, फाइल आपकी ओपन हो जाएगी और आपने हर महीने 400 ग्राम आपको खाने का मिलेगा और रूम मिलेगा। जिस दिन आपका लाइसेंस बन जाएगा उस दिन आपको कंपनी गाड़ी की की देके आपको रोड पे उतार देगी। उसके बाद जितने आप टायर घुमाएंगे, जितना आप भगाएंगे, उतना आपके हाथ में पैसा आएगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि दूसरों की बातों में आके अपना घर ना जलाएं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दूसरों की बातों में आके अपना घर ना जलाएं, क्योंकि आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार या कोई आपका जो 2 दिन से यार दोस्त बना है वो आपके घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो लोग अपना टाइम पास करने के लिए यहाँ तक दुबई तक आ रहे हैं, तो भाई वो अपना टाइम पास करने के लिए खुद ही आए, मेरे थ्रू ना आए। क्योंकि 1-2 केस ऐसे हुए हैं, यहाँ आने के बाद उनको अपनी वाइफों की याद आ जाती है, किसी को अपने बच्चे याद आ जाते हैं, किसी को अपने दोस्त याद आ जाते हैं, या कुछ को अपनी वो पुरानी लाइफ याद आ जाती है कि यार वहाँ तो रोज़ मज़े मार रहे थे, घूमना फिरना मिल रहा था, यहाँ तो मेहनत नहीं हो पाएगी मेरे से। तो बता दूँ आपको कि जो इस तरह के लोग हैं वो अप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है, हम जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे प्रॉब्लम है, और नए नए बहाने ढूंढते हैं। तो भाई जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं वो काम पे अपना फोकस रखें, क्योंकि आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई नया फ्रेंड आपके घर का चूल्हा नहीं जलाएगा, वो आपने जलाना है। जब आप अपनी फैमिली को वहाँ से यहाँ तक छोड़ के आ सकते हैं तो आप ये सब चीज़ भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मैं आपको इस वीडियो में व्यू भी दिखा चुका हूँ, जहाँ पे मैं हूँ वो सरप्राइज़ आपके लिए रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं कहाँ से आपको बैठ के वीडियो, अगर आप गैस कर सकते हैं कि कहाँ पे हूँ इस वक्त मैं और किस चीज़ के लिए आया हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई धमाके के साथ। आपकी दुआएँ और ख्याल